समुद्र के किनारे अंगद रोने लगे, कहे अब कहां जाएं, पानी में जाएंगे डूब के मर जाएंगे, बिना पता लगाए जाएंगे तो सुग्रीव मार डालेंगे। तब तक संपाति मिल गए जटायु जी के भाई, और जटायु जी के भाई ने मार्ग प्रशस्त किया। संपाति जी बोले, मैं देखा हूं तुम नाही गीधहि द्रेषे अपार, बूढ़ भयऊ नत करतेऊ कछुक सहाय तुम्हार। संपाति जी बोले कपियों से कि मैं देख रहा हूं समुद्र में, वो देखिए 100 जोजन दूर समुद्र में त्रिकूट पर्वत है। त्रिकूट पर्वत के एक कूट पर अशोक वाटिका है, जहां अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे वो सीता जी बैठी है। दिखाई पड़ गई सीता जी, सारे कपि नाचने लगे, सीता जी का पता लग गया। जामवंत जी बोले और सहायता करिए, बोले और नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? बूढ़ भयऊ नत करतेऊ कछुक सहाय तुम। मैं बूढ़ा हो गया हूं जामवंत जी, नहीं तो अवश्य आपकी सहायता मैं करता। एक कार्य और कर सकता हूं, आप सभी कपियों में से कौन वहां पहुंच सकता है ये बता दूंगा। जामवंत जी सभी कपियों को बोले, सब लोग लाइन में खड़े हो जाइए, संपाति जी बताने वाले हैं। संपाति जी बोले लाइन में न लगवाइए, ऐसे ही बता देता हूं, कौन जाएगा? संपाति जी बोले, जो ना गए सत जो जन सागर, करई सुराम काज मतिया। आप में से जो भी कपि एक छलांग लगाकर 100 योजन की दूरी तय कर सकता है। कितना दूरी? 100 योजन। जोर से कहिए। एक योजन मतलब 12 किलोमीटर। एक योजन मने 12 किलोमीटर। एक योजन में 4 कोस होते हैं, तो कुल कितना किलोमीटर हो गया? 12 किलोमीटर। और 100 योजन में 1200 किलोमीटर। जामवंत जी बोले, अच्छा ये बताइए बजरंग बली कहाँ बैठे हैं? बोले एनिए तो थे, न जाने कहीं बैठे होंगे झाड़ी ओड़ी में इधर उधर। जाकर देखे तो हनुमान जी आंख बंद करके राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहे रीछपति सुनु हनुमाना, कहे रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। श्री जामवंत जी हनुमान जी से बोले, हे हनुमान जी आप क्यों मौन धारण किए हैं? कहिए, आप जाएंगे ना उस पार? आप पवन पुत्र हैं, पवन देव के समान आपका बल है और वेग है। संसार का ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके लिए संभव है, आप नहीं कर सकते हैं? आप जाएंगे ना? हनुमान जी आंख बंद करके गए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी बोले, यहाँ कीर्तन करने के लिए आप आए हैं, ये कीर्तन करने का समय है। आपका अवतार क्यों हुआ है, आपको कुछ याद है? हनुमान जी बोले, कुछ याद नहीं है। श्री जामवंत जी हनुमान जी को स्मरण दिलाते हैं, हे हनुमान जी
राम काज लगी तव अवतारा सुनतई भयउ पर्वताकारा राम काज लगे तव अवतारा सुनतई भयउ पर्वताकारा। श्री जामवंत जी बोले, हनुमान जी आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य करने के लिए हुआ है। श्री हनुमान जी सुने कि राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार राम कार्य के लिए हुआ है और उसी राम कार्य के लिए मुझे बुलाया जा रहा है। श्री हनुमान जी सुने कि राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार राम कार्य के लिए हुआ है और उसी राम कार्य के लिए मुझे बुलाया जा रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज विशाल पर्वत का आकार धारण कर लिए, शरीर बढ़ाने लगे, इतना विशाल रूप धारण कर लिए, सारे कपि ऐसे देखने लगे। हनुमान जी महाराज सिंह की आवाज में दहाड़ने लगे। बोले, जामवंत जी आपने कहा कोई समुद्र पार नहीं कर पाया, मेरी सुनिए, मैं पार नहीं करूंगा। खेल खेल में समुद्र को लांघ जाऊंगा, रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा। नहीं तो कहिए रावण को उसकी सेना के साथ पकड़कर रगड़ के समाप्त कर दूं। नहीं तो कहिए पूरी लंका को त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर आपके सामने लाके रख दूं। क्या करूं? शीघ्र बताइए क्या करूं? रावण को मारूं, रावण सेना सबको मारूं, लंका ले आऊं, क्या करूं? जामवंत जी बोले, पहले नीचे आइए, पहले नीचे आइए, बराबरी में आइए। हनुमान जी नीचे आए। जामवंत जी बोले, न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, न लंका को ले आइएगा, आप केवल एक काम करिएगा जाकर। क्या? इतना करहूं तात तुम जाए, इतना करहूं तात तुम जाए, सीतई देखी कहूं सुधियाए, सीतई देखी कहूं सुधियाए, सीतई देखी कहूं सुधियाए। श्री जामवंत जी बोले, हनुमान जी को आप कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप जाइएगा, सीता जी को देखिएगा और सीता जी की सूचना आकर राम जी को दीजिएगा, बस। हनुमान जी बोले, इतना दूर जाऊंगा, रावणों को 2-3 फाइट मारे बिना चले आऊंगा? ना ना, डोंट टच हिम, रावण को छूइएगा भी नहीं, उसके लिए रघुनाथ जी अकेले में पर्याप्त है। जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। यहाँ एक बात आपसे निवेदन करूं, भगवान यहाँ पर एक संकेत करना चाहते हैं। किसी भी सभा में, किसी भी संस्था में, किसी भी समूह में कुछ वृद्ध जनों का होना अति आवश्यक है। आप इस बात को समझिएगा, यदि जामवंत जी महाराज इस हनुमान जी के साथ आज न होते तो हनुमान जी महाराज आज ही राम कथा पूरी कर डालते। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि वानर और मनुष्य को छोड़कर किसी के हाथों न मरूं। हनुमान जी वानर के रूप में है, अस्तु हनुमान जी रावण को समाप्त ही कर डालते आज। लेकिन जामवंत जी ने कहा कुछ मत करिएगा। क्यों? आप समाज में देखिएगा, जहां केवल युवा लोग रहते हैं वहां बिना मतलब में मारपीट कर लेते हैं, और वृद्ध जन जहां रहते हैं वहां किसी भी समस्या को वार्ता से सुलझाने का प्रयास करते हैं। 3 अवस्था है मनुष्य के जीवन का। कौन कौन सी अवस्था है? सबसे पहला बचपन, बचपन के बाद जवानी और उसके बाद बुढ़ापा। बचपन में स्मरण शक्ति बहुत प्रबल होती है, याद करने की शक्ति।
आपको यदि 2 महीना इटली में छोड़ दिया जाए तो आप इटली की भाषा नहीं बोल पाएंगे, और आपके घर के छोटे से बच्चे को यदि 1 साल छोड़ दिया जाए तो आएगा तो उधर से इटली बोलना शुरू करेगा, इटालियन बोलना शुरू करेगा। बचपन में स्मरण शक्ति बहुत प्रबल होती है, जवानी में पुरुषार्थ की शक्ति प्रबल होती है, और बुढ़ापा में विचार करने की शक्ति प्रबल हो जाती है। एक वृद्ध जितना श्रेष्ठ विचार कर सकता है, युवान उतना श्रेष्ठ विचार करने वाला नहीं है। ये प्रसंग कहता है, इसी कारण घर में, समाज में, समूह में वृद्ध जनों का सदैव सम्मान किया जाए, उनका सत्कार किया जाए और जीवन में उनके अनुभव का लाभ उठाया जाए। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। कौन सी बात? जाइए सीता जी का पता लगाइए और आकर राम